बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था, जो हमने मतलब पहली वाली वीडियो जो है उसमें डिस्कस नहीं किया था। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस बेसिकली ये है कि जो उसने आपको इनइक्वालिटीज दी हैं वो कंपाउंड इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है ना। यानी उनमें एक से ज्यादा दफा इनइक्वालिटी का साइन आता है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 2 दफा है, यहाँ पे भी 2 दफा है, तो सारे पार्ट्स ऐसे हैं। एटलीस्ट 2 दफा जो है वो इनइक्वालिटी का साइन दिया हुआ है। तो ऐसी इनइक्वालिटी को हम कहते हैं कंपाउंड इनइक्वालिटी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इनको सॉल्व कैसे करना है। बहुत आसान मेथड है, जैसे हमने पहली वीडियो में किया था ना इनइक्वालिटी को सॉल्व, सेम टू सेम उसी तरह से करेंगे हम। देखें हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो इनइक्वालिटी है दरमियान में सिर्फ एक्स का एक्स जो है ना, यानी जो वेरिएबल है सिर्फ दरमियान वाली टर्म में है, बाकी टर्म्स में एक्स नहीं है। तो हम इसको ऐसे यानी इस इनइक्वालिटी को हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या करना है कि दरमियान में सिर्फ एक्स को रखना है। तो यहाँ पे साथ में +5 है, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, सबट्रैक्टिंग 5। अब 5 को आपने इस टर्म में से भी माइनस करना है, इसमें से भी माइनस करना है और इसमें से भी। तो -4 - 5 is less than 3x plus 5 minus 5 is less than 8 minus 5। तो ये आपके पास आया -9, ये दोनों कट गए, 3x और 8 में से 5 निकला तो 3। अब यहाँ पे देखिए x के साथ क्या बच गया, 3। तो अब हमें इस 3 को खत्म करना है। इस 3 को खत्म करने के लिए 3 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, डिवाइडिंग बाय 3। -9 को भी 3 से डिवाइड किया, 3x को भी 3 से डिवाइड किया और इस 3 को भी 3 से डिवाइड। हर टर्म को हमने 3 से डिवाइड किया। ये 3 इस 3 से कट गया, यहाँ पे x, ये 3 से कट गया तो 1 और ये कटा तो -3। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। इसको आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हो, -3 इज लेस देन x इज लेस देन 1। अब इसको देखते हैं स्टूडेंट्स, जो फोर्थ वाला पार्ट है, दरमियान वाले पार्ट्स जो है ना इसी तरह से यानी मिलते जुलते, कोई इनमें कोई कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन इन क्वेश्चंस में नहीं है। तो हम ये वाला पार्ट कहते हैं फोर्थ वाला। यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में क्या है, 2। तो हमें पहले जो डिनोमिनेटर है ना उसको खत्म करना है, ठीक है। दरमियान वाली टर्म को आपने देख के तो सॉल्व करना है। तो दरमियान वाली टर्म में जो डिनोमिनेटर है पहले हम उसको खत्म करते हैं। डिनोमिनेटर में 2 है, 2 को खत्म करने के लिए हमें हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं सोल्यूशन में, सोल्यूशन में हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2, ठीक है। हर टर्म को, पहली को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी और इसको भी। अब देखें स्टूडेंट्स, 2 3 are 6, ये इससे कट गया तो 7 - x और ये आ गया 2। अब यहाँ पे ये जो 7 है इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी इस 7 को हमें खत्म करना है। 7 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, तो इसको खत्म करने के लिए हमें हर टर्म में से 7 को माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग 7, ठीक है। 6 - 7, 7 - 7 और 2 - 7। तो ये देखें यहाँ पे आया -1, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दोनों कट गए तो -x और 2 - 7 जो है ये क्या आ जाएगा, -5। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो दरमियान वाली टर्म है ये है तो x, दरमियान में बस x होना चाहिए, यानी हम सोल्यूशन के करीब करीब पहुंच गए हैं। इसके साथ जो माइनस का साइन है वो नहीं होना चाहिए। तो माइनस को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सारी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से। तो जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे ही साइन चेंज हो जाएंगे। आपको पता है
कि जब इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन जो हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय -1। इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1, ये ग्रेटर देन है तो ये लेस देन हो गया, ये -x + x ग्रेटर देन लेस देन, ये -5 + 5। तो ये स्टूडेंट्स आ गया आपके पास सॉल्यूशन सेट। ये था इसका 4th वाला पार्ट। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 2 के ऐसे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे जिनमें आप इनइक्वालिटी को तोड़े बगैर सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। यानी आपने इनइक्वालिटी को पहले 2 इनइक्वालिटीज में चेंज करना है, फिर आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। जी तो स्टूडेंट्स, जो 5th वाला पार्ट है ये ऐसा पार्ट है कि इसमें पहले आपने इनइक्वालिटी को तोड़ना है, ठीक है। इसको 2 इनइक्वालिटीज में चेंज करना है, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए किस तरह से तोड़ना है। ये दरमियान वाली जो टर्म है ना, इसको आपने इसके साथ भी लिखना है और इसके साथ भी लिखना है। यानी इसको आप लिख सकते हो 3x - 10 इज लेस देन और इक्वल टू 5 एंड 5 इज लेस देन x + 3, ठीक है। ये देखें, ये एक ही इनइक्वालिटी थी, इसको हमने तोड़ के 2 इनइक्वालिटीज बना दिया। तो अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमने, और जो सॉल्व करके दोनों का अलग अलग सोल्यूशन आएगा उसको फिर हम कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। तो हमें जो है ना इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसको करते हैं, पहले हमें इस इनइक्वालिटी को करना है, ठीक है। इसको तो 3x - 10 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है, यहां से हमें -10 को खत्म करना है। -10 को खत्म करने के लिए 10 को प्लस कर दें इधर और इधर भी प्लस कर दें, ये कट गया, ये 3x और ये लेस देन और इक्वल टू 15। अब यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए तो दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड कर दें, ये 3 से कट गया तो x इज लेस देन और इक्वल टू 5। अब इसी तरह से हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें x के साथ 3 है, इस 3 को नहीं होना चाहिए तो दोनों तरफ 3 को माइनस कर दें, 3 को माइनस कर दिया, यहां से आ गया 2 इज लेस देन x। अब देखें यहाँ पे भी सोल्यूशन आ गया, यहाँ पे भी आ गया। अब इसको कंबाइन करके हम सोल्यूशन सेट बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, सोल्यूशन सेट में x को आपने रखना है दरमियान में, किससे ग्रेटर है 2 से, तो ग्रेटर देन 2, लेस किससे x 5 से, तो लेस देन और इक्वल टू 5। ये सोल्यूशन सेट है, बहुत आसान से। ये पार्ट जो ग्रेटर देन वाला है इस साइड पे मैंने लिखा है, आप इस साइड पे भी लिख सकते हो, इसको इस साइड पे कर लो, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। कोई मतलब ये नहीं कहेगा कि गलत है। आपने बस ये ध्यान रखना है कि जो रिलेशनशिप है ना वही, यानी x ग्रेटर देन 2 है तो अगर इस साइड पे लिखना है तो भी 2 को ही x को ही आपने ग्रेटर रखना है। तो अब इस पार्ट को हम करते हैं 7th वाले को। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से हमने करना है। क्या करेंगे, ये जो दरमियान वाली टर्म है 5 - x, इसको तोड़ के इसके साथ भी लिखें, इसके साथ भी, यानी कि जो 1 - 2x है ये लेस होगा 5 - x से, और 5 - x इज लेस देन और इक्वल टू 25 - 6x। अब देखिए स्टूडेंट्स, करना क्या है, इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करना है, इसको भी। तो पहले हम इसको करते हैं, ये है -2x, इस 2x को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ 2x को प्लस करते हैं, इधर भी प्लस किया और इधर भी हमने 2x को प्लस कर दिया, ये दोनों कट गए तो 1 इज लेस देन 5 + x। अब देखिए क्या करना है, 5 को इधर से भी खत्म करना है, इधर से भी, तो 1 - 5 और 5 - 5, ये कट गया, ये -4 इज लेस देन x। अब इसी तरह से हमने ये वाली जो साइड है, यानी ये जो दूसरी इनइक्वालिटी है
इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे 5 माइनस एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 25 माइनस 6x। हम यहाँ से माइनस 6x को खत्म करते हैं, तो 6x को फिर हमें दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। इधर भी ऐड किया, ये माइनस 6x प्लस 6x इधर भी ऐड कर दिया, ये कट गया। ये आपके पास आया 5 प्लस 5x माइनस x और प्लस 6x प्लस 5x इज लेस देन आर इक्वल टू 25। अब यहां से हमें 5 को खत्म करना है, तो 5 को खत्म करने के लिए दोनों तरफ 5 को माइनस कर दें। इधर भी माइनस किया 5 और इधर भी 5 माइनस, तो ये आपके पास आ गया 20 और ये कट गया ये 5x। अब यहां से जो x है उसके साथ 5 है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस 5 को साथ में नहीं होना चाहिए, तो इसको खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखना है स्टूडेंट्स, डिवाइडिंग बाय 5, इधर भी 5 से डिवाइड कर दिया और इधर भी 5 से डिवाइड, ये 5 से कट गया, तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन आया x इज लेस देन आर इक्वल टू 4। अब क्या करना है, हमें इसको और इस सोल्यूशन को कंबाइन करके सोल्यूशन सेट बनाना है। -4 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू +4। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 7.3 का। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन के अब बाकी पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इस इनइक्वालिटी को स्प्लिट करना है और इसको नहीं करना। यहाँ पे देखें, इस टर्म में भी x आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यहाँ पे देखें इसमें भी और इसमें भी। जिस इनइक्वालिटी में सिर्फ और सिर्फ दरमियान वाली टर्म में जो है वो वेरिएबल आ रहा होता है ना, सिर्फ दरमियान वाली में, यानी बस इसमें आ रहा हो वेरिएबल, ना इसमें हो ना इसमें हो, उसको आप स्प्लिट किए बगैर सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो बाकी इनइक्वालिटीज हैं, यानी जिनमें दरमियान वाली टर्म के अलावा भी किसी टर्म में वेरिएबल हो, उसको आप स्प्लिट किए बगैर सॉल्व नहीं कर सकते, उसमें आपको स्प्लिट करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स अब हम रिव्यू जो है उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं रिव्यू एक्सरसाइज पे, ठीक है। मैंने रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका तीसरा पार्ट लिया है। इस पार्ट में उसने क्या कहा, पहले दोनों में तो उसने डेफिनेशंस पूछी हुई है आपसे, ठीक है, तो ये सॉल्व करने वाला है। इसमें देखें कहता है कि f इसके इक्वल है, ये उसने फार्मूला आपको दिया हुआ ना, फ़ारेनहाइट का फार्मूला। कहते हैं कि c की वैल्यू निकालो और कंडीशन क्या है कि f लेस देन 0 है, यानी जब आप f को 0 से छोटा कर दोगे तो c की क्या वैल्यू निकलेगी। तो अब f जो है वो लेस देन 0 है, इट्स मीन के जो f की वैल्यू है वो भी लेस देन 0 होगी। तो हम लिखेंगे एज f इज लेस देन 0, सो 9/5c प्लस 32 इज लेस देन 0। इसको 0 से छोटा कर दिया, अब हम c की वैल्यू निकालते हैं। पहले यहां से 32 को खत्म करना है c की वैल्यू के लिए, तो इधर भी 32 माइनस और इधर भी 32 माइनस, तो यहाँ पे आ गया -32, ये कट गया, यहाँ पे 9/5c। अब 9/5 को खत्म करना है, तो इधर भी 5/9 से मल्टीप्लाई और इधर भी हम क्या करेंगे 9/5 से मल्टीप्लाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 9 इस 9 से कट गया, 5 से, इधर आ गया c। यहाँ पे आपने क्या करना है, 32 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 2s are 18, 9 3s are 27 और 1 28। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है -288/5। मुझे लग रहा है जी देखें 5/9 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, ये हमने मिस्टेक की 5/9 से, तो नीचे आएगा 9 और ऊपर आपने जब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2s are 10,
5 3 जार 15 और 16, ये आपके पास सी की जो वैल्यू है सी होगा -160/9 से छोटी वैल्यूज आएंगी। ठीक हो गया, ये था थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं इसका जो अगला पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे उसने आपको क्या किया, उसने आपको ना कंडीशन दे दी है, ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट दी, कहते कि इस स्टेटमेंट को इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखो, ठीक है, यानी इनइक्वालिटी से एक्सप्रेस करो, इस स्टेटमेंट को देख के इनइक्वालिटी बनाओ। तो क्या करेंगे हम, पहले हम स्टेटमेंट को समझेंगे और फिर हम इनइक्वालिटी बना देंगे। सिर्फ हमने इनइक्वालिटी बनानी है, फर्दर कोई उसको सॉल्व या सिंप्लीफाई हमने नहीं करना। तो क्या उसने कहा, स्टेटमेंट को देखते हैं, कहते हैं 7 टाइम्स सम ऑफ एन इंटीजर एंड 12, यानी एक इंटीजर है, अब उस इंटीजर का हमें पता नहीं है, उस इंटीजर का और 12 का जो सम है उसका 7 टाइम आपने लेना है, ठीक है। अब हमें इंटीजर का तो पता नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं कि इंटीजर जो है, लेट इंटीजर इज x, कोई भी इंटीजर हमने ले लिया और उस इंटीजर को हमने क्या कह दिया, x। अब इस इंटीजर का 12 से सम लेना है हमने, सम ऑफ एन इंटीजर एंड 12, तो x + 12, और फिर उसका 7 टाइम लेना है, तो मल्टीप्लाई कर दें 7 से, जितने टाइम लेना होता है उस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब उसने क्या कहा कि ये जो वैल्यू है इज एट लीस्ट 50, यानी कम से कम 50 है। कम से कम 50 का मतलब ये हुआ कि या तो 50 है या फिर 50 से ज्यादा है, ये वैल्यू या तो 50 है या फिर 50 से ग्रेटर है। तो हम क्या लिखेंगे, या तो 50 के इक्वल है या फिर 50 से ग्रेटर। फिर उसने क्या कहा, एंड एट मोस्ट 60, एट मोस्ट 60 का मतलब ये हुआ कि यहाँ 60 है, ज्यादा से ज्यादा 60 है, यानी कि या तो 60 होगी या फिर 60 से कम रहेगी, यानी इसने 60 से ज्यादा नहीं होना, तो या तो 60 है या 60 से छोटी है। तो हम क्या लिखेंगे, इज लेस देन आर इक्वल टू 60। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इनइक्वालिटी बन गई, यानी सिर्फ हमने क्या करना था, इस स्टेटमेंट को इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखना था, वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे, देन इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी इज, क्योंकि आपने इनइक्वालिटी बनानी थी ना, तो ये बस इनइक्वालिटी जो है ये बन गई। तो स्टूडेंट्स ये थे 7.3 हमने आज सॉल्व की, ठीक है, साथ में रिव्यू के 2 क्वेश्चन जो है उन्हें डिस्कस किया है। जो बाकी क्वेश्चन है वो सेम टू सेम एक्सरसाइज जैसे ही हैं। तो अगर फिर भी आपको उन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी बताइए, आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर किया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।